औद्योगिक नगरी एसीसी कैमोर के कर्मचारी का बेटा बना सीजीएसटी इंस्पेक्टर। 3 बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी थी हार। मां प्रमिला गुप्ता, पिता घनश्याम गुप्ता, एसीसी कैमोर का छोटा बेटा हिमांशु गुप्ता सीजीएसटी इंस्पेक्टर बना। औद्योगिक नगरी के एक सरल साधारण कर्मचारी के बेटे हिमांशु ने साबित किया कि माता पिता के द्वारा किए गए संघर्ष में उनकी कसौटी में कैसे खरा उतरकर हर क्षेत्र में सशक्त होना है। कैमोर नगर के प्रत्येक क्षेत्र में मुकाम हासिल कर रहे हिमांशु जैसे होनहार बच्चों ने समूचे कैमोर का नाम ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचाया है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर पहुंच पाना हिमांशु की कामयाबी का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन मजबूत इरादों ने सभी कठिनाइयों को पार कर ये मुकाम हासिल किया। पीबीसी न्यूज के स्थानीय संवाददाता गुलशन चक्रवर्ती से हुई बातचीत में अपनी कामयाबी की कहानी बयां करते नजर आए हिमांशु एवं आसपास के लोगों ने किस तरह उनके घर पहुंचकर समस्त परिवारजनों को शुभकामनाएं दी। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। पीबीसी के लिए कैमोर से गुलशन चक्रवर्ती की रिपोर्ट। सीजीएसटी का बना हुआ है तो क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है जी जी। इस चीज़ गर्व महसूस करता हूँ जी जी। कि हमारे परिवार में ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है जी जो इस दूरी पर पहुँच सका हो। जी जी। मुझे बहुत ही आज दिन बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। आज एक जी जी एक एसएससी एम्प्लॉय होकर के बच्चों को डिग्निटी मेंटेन कराना, मतलब कैसा रहा आपका संघर्ष में जीवन? मैं बस नौकरी में रह के और छोटी सी नौकरी की जी जी, उसमें बच्चों को निकाला, पढ़ा। बच्चों को जो इच्छा थी मैंने उनको कराया। जी जी। उनकी इच्छाओं को मैंने कभी नहीं किया है। जी जी। कि उनकी जो इच्छा रहती है मैंने उनको जहाँ पढ़ना है जो करना है करो बेटा, मैं आपके साथ हूँ। जी जी। और मेरा कम सहयोग था उसकी मम्मी का, उसको पढ़ाने में, उसका इतने ऊपर तक पहुँचाने में जी जी उसकी मम्मी का हाथ है। जी जी। अरे इस चीज़ की मैं सराहना करूँगा। तो उन्होंने जो भी किया है, आज जहाँ भी है वो जिस स्थान में पहुँच गया वो उसमें उसकी मम्मी का ही हाथ है। नहीं, आपने सारा क्रेडिट जो उसकी माँ को दिया है। और हम भी अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनकी मम्मी जानना चाहते हैं किस तरीके से संघर्ष रहा आपका। संघर्ष नहीं था मेरा जो कर्तव्य था एक माँ होने के नाते आज मदर्स डे पे बेटी ने इतना बड़ा तोहफा दिया है, सारी उम्र उसका नहीं वापस कर सकती हूँ जो तोहफा मुझे दिया है। जी जी जी। और सच में बहुत ही भाग्यशाली औरत हूँ। जी जी। दोनों बच्चे मुझे इतने अच्छे मिले हैं। जी जी। और छोटे बेटे हिमांशु गुप्ता ने तो अपना जीवन आधा जीवन पढ़ाई में, और पढ़ाई के साथ कभी कोई बुक नहीं खरीदी, कभी किसी चीज़ के ना, कभी ऑन पैसे से अपना जो भी अपने घर में पढ़ाई किया है। जी जी। और रात में पढ़ाई करता तो कभी कभी मैं बोलती थी कि बेटा सो जा, पागल हो जाएगा। जी जी। बहुत ज़्यादा मत पढ़, लेकिन अपना जो रहता था आपकी कसौटी में खरा होता था नजर आया। जी बट जी। ये है कि मैंने कभी कोई सपना उसके सामने रखा कि बेटा बीटेक करना है, उसने बीटेक करी, फिर इसके बाद में जो भी मैंने इच्छा की मेरी, जी जी। कुछ नाम रोशन करो, अच्छा कर लो, इसके लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। नहीं, आज के विशेष दिन जो कि मदर्स डे है, और आज के दिन ऐसी जो है एक अचीवमेंट मिली है। ये तोहफा कभी जी नहीं जी जी। शुभ नाम बताइए। प्रमिला गुप्ता। शुभ नाम बताइए। घनश्याम गुप्ता। जी जी। आज परिवार के लोग सभी आपको क्रेडिट दे रहे हैं, हेड ऑफ द फैमिली कहलाते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। जी जी। मेले वाले से समझते हैं सबकी मम्मी हूँ मैं। जी जी। जगह तम्मा है। जी जी। बड़ों की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में सिर्फ 2 ही चीज़ है, पेशेंस और परसिवरेंस। मतलब आपके पास पेशेंस होना चाहिए, रिजल्ट फेलियर्स आएंगे, आपके पास ये होना चाहिए उनको टैकल करने का, उसको सहने की क्षमता होना चाहिए। क्योंकि मैंने 2020 में भी दिया था, 21 में दिया था, 22 में दिया था, 3 अटेम्प्ट मेरे फेल थे। अब ये जो क्वालिफिकेशन हुआ है 4th अटेम्प्ट लगा इसमें, तो अगर इनके पहले ही मैं अगर हार मान लेता तो सिलेक्शन का कोई चांस नहीं। अपनी खुद की जो मतलब आपकी मेहनत थी, आपकी प्रतिभा थी, इसके अलावा और किसी को श्रेय देना चाहते हैं? मतलब सबसे बड़ा श्रेय तो 2 ही लोग हैं जिनको देना चाहूँगा, मम्मी और पापा। बहुत मतलब अगर मैंने 50% पार्ट यहाँ पर प्ले किया तो 50% पार्ट इन्होंने प्ले किया। मैंने अगर पढ़ाई करी है तो उन्होंने वो एनवायरनमेंट दिया है कि तुम पढ़ पाओ, क्योंकि 2 BHK या 3 रूम हाउस है, अगर यहाँ पे हल्ला होगा या वो डिस्टर्ब करेंगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। एक बार बोलने पे कि मुझे 9 बजे नाश्ता चाहिए है तो 9 बजे नाश्ता, कि मैं मॉक टेस्ट देता था जिसका टाइमिंग 10 to 12 होता था, तो किसी भी हालत मुझे 9 बजे नाश्ता करना ही पड़ता था। तो सारे काम हम छोड़ के फिर वो नाश्ता वास्ता बना के, हल्ला नहीं होता था यहाँ बिल्कुल जब तक मैं पेपर दे रहा होता था। उसके बाद फिर जो भी करना पड़ता था।
ग्रेजुएशन कहाँ में की? बीटेक सभी थे कहाँ से? जयपुर सुरेश ज्ञानगढ़ यूनिवर्सिटी। सुरेश जयपुर से। बहुत बहुत बधाई हम लोग का, शुभकामनाएं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।